हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट बेस्ड वोकेबलरी सेशन 5। आज हम जो रूट्स कवर करने वाले हैं उसमें आते हैं सबसे पहले डर्मा, जो कि रूट है स्किन के लिए। जेरॉन और सेनेक्स, जो कि रूट हैं ओल्ड एज के लिए। कार्डिया, जो कि रूट है हार्ट के लिए। न्यूरॉन, विच इज़ द रूट फॉर नर्व्स। साइक, विच इज़ द रूट फॉर स्पिरिट, सोल एंड माइंड। पैथोस, जो कि दिखाता है कष्ट, पीड़ा यानी पेन, सफरिंग। और सोमा, विच इज़ द रूट फॉर बॉडी। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स बनेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में बहुत ज़्यादा आते हैं। नॉर्मल यूसेज में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इनको यूज़ करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं डर्मा रूट को। डर्मा पे सबसे पहला वर्ड बनता है डर्माटोलॉजी। अब डर्माटोलॉजी को समझने के लिए दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ओलॉजी हमें पता है जहाँ पर भी आया था वो किसी चीज़ का साइंस या स्टडी होता है। डर्मा इज द स्किन, तो साइंस रिलेटेड टू स्किन डिजीजेस। चर्म रोग से संबंधी जो विज्ञान है, स्टडी, उसको हम बोलते हैं डर्माटोलॉजी। और इसके विशेषज्ञ को, जो डॉक्टर होता है स्किन डिजीज का, होता है डर्माटोलॉजिस्ट। तो ये दो वर्ड आ गए दिमाग में। फिर आता है डर्माटाइटिस। किसी भी प्रकार का चर्म रोग जो होगा, स्किन इरिटेशन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, स्किन पे चपाके पड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डर्माटाइटिस। अब ये टाइटिस जो है ना पार्ट, ये भी ध्यान रखना, आगे जाके न्यूराइटिस में भी हमको मिलेगा और वो भी प्रॉब्लम और डिसऑर्डर से रिलेटेड होगा। तो डर्माटाइटिस दो वर्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे अभी उस स्लाइड पे। पहले ये वर्ड बताना चाह रहा हूँ मैं। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में एग्जाम में आ जाते हैं कि टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट स्टूडेंट्स एक प्रोफेशनल है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हंटिंग पॉपुलर होती थी, शिकार करना पॉपुलर होता था, तो लोग क्या करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे। फिर उनको वो जानवर एज अ ट्रॉफी भी चाहिए होते थे कि दिखाने के लिए कि भाई हमने इसका शिकार करा। तो एक प्रोफेशनल होता था, वो क्या करता था, केमिकल्स का इस्तेमाल करके स्किन ट्रीट करता था जानवरों की, उसको स्टफ़ करता था, डमी बनाता था उसकी, दीवार में लगाने में मदद करता था। देखो जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये सारे असली जानवर हैं लेकिन मरे हुए हैं, उनकी स्किन को स्टफ़ करा हुआ है केमिकल ट्रीटमेंट से, बिल्कुल जिंदा जैसे लग रहे हैं। इस प्रोफेशनल का नाम होता था टैक्सीडर्मिस्ट। और ये जो फील्ड है ये होता है टैक्सीडर्मी। अब तो हंटिंग इलीगल हो गई है तो ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत पॉपुलर जो है प्रोफेशन हुआ करता था। अगला वर्ड स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए, जानवरों से ही रिलेटेड है, वो है पैकीडर्म। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल को पैकीडर्म बोला जाता है और वो है एनिमल विथ थिक स्किन, मोटी चमड़ी वाला जानवर, जैसे कि हाथी, राइनोसोरस, हिपोपोटामस के सारे किस्म जाते हैं कि पैकीडर्म्स में आ जाते हैं। वापस आता हूँ पहली स्लाइड पे, दो वर्ड हमारे यहाँ पर रह गए थे, हाइपोडर्मिक और एपिडर्मिस, ये दो यूज़ करूँगा मैं। बेसिकली यहाँ पर हाइपो और एपी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाइपोडर्मिक कोई भी चीज़ है ना, वो स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है, स्किन के अंदर जा सकती है। हाइपोडर्मिक नीडल स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जा सकती है। स्किन के अंदर अंदर की तरफ की कोई भी चीज़ है वो हाइपो वर्ड से बताई जाती है। फिर एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर के लिए होते हैं, स्किन की सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आप टीवी पे ऐड देखते हैं डर्मीकूल पाउडर, उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है। उसको डर्मीकूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपकी चमड़ी को, आपकी स्किन को ठंडा कर देता है, डर्म को कूल कर देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे दो, एक जेरियाट्रिशियन, ज आ जाएगी, और जेरेंटोलॉजिस्ट। दोनों जेरोस से आते हैं और दोनों का मतलब है ओल्ड। दोनों स्पेशलिस्ट हैं, बुजुर्गों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कैसी ज़रूरतें। जेरियाट्रिशियन मेडिकल नीड्स का ध्यान रखता है, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो उसकी मेडिकल नीड्स बदलती हैं, तो वो एक्सपर्ट जो उनका ध्यान रखे वो जेरियाट्रिशियन है। अगर एक्सपर्ट आर्थिक, सामाजिक, सेक्सुअल और रिटायरमेंट संबंधी ज़रूरतों का ख्याल रखे बुजुर्गों की, वो जेरेंटोलॉजिस्ट है। कई बार जेरेंटोलॉजिस्ट ही जेरियाट्रिशियन भी होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। भारत जैसे देश में तो ये काम घर के बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं है, बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, तो वहाँ पर ये एक्सपर्ट्स जो है उनकी इन ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। ओल्ड से ही संबंधी फिर आता है सेनेक्स रूट। सेनेक्स से हमको दो तीन वर्ड पता चलने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं कि नाउ ही सीनाइल, तो सीनाइल का मतलब उसके अंदर अब साइंस दिख रहे हैं बुजुर्ग होने के, ओल्ड एज के साइंस दिख रहे हैं, जैसे भूलना शुरू होना, शरीर फ्रेल पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, तो किसी को अगर सीनाइल बोल देते हैं। सेनेक्स पे ही बनता है सेनेसेंट। किसी व्यक्ति को अगर मैं बोल देता हूँ ही सेनेसेंट, तो मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि ही इज़ एजिंग। प्रोसेस है, सेनेसेंट इज अ प्रोसेस, बुजुर्ग होने की जो एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम सेनेसेंट। फिर सेनेट वर्ड आपने सुना हुआ है, यूएस सेनेट। तो अभी तक तो सेनेट को हम सरकार से रिलेट करते हैं, पार्लियामेंट से रिलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सेनेट का ओरिजिनल मतलब है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों की जो एक काउंसिल बनाई जाती थी, समिति बनाई जाती थी, उसको बोलते थे हम सेनेट। अब वो धीरे धीरे जो है किससे रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया वर्ड। सेनेसेंट से ही आगे बढ़ूंगा। तो सेनेसेंट था ग्रोइंग ओल्ड। ऐसे ही जब एक टीनेजर एडल्ट बन रहा होता है, यानी व्हेन अ टीनेजर इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, तो वो होता है एडोलेसेंट।
एडोलेसेंट लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही कोई रोगी अगर दोबारा से स्वस्थ हो रहा होता है बीमारी के बाद रिकवर करके, तो हम बोलते हैं द पेशेंट इज कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट। और ऐसी कोई चीज़ अगर ऑब्सोलीट होती जा रही है, आउटडेटेड होती जा रही है, चलन से बाहर होती जा रही है, इस्तेमाल से बाहर होती जा रही है, तो वो चीज़ है ऑब्सोलेंट। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी हमेशा ऑब्सोलेंट रहती है, आप मोबाइल खरीदते हैं और अगले दिन पता लगता है नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंट है, यानी कि हमेशा ऑब्सोलीट होती रहती है, जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होती रहती है। तो सेनेसेंट, एडोलेसेंट, कन्वेलेसेंट और ऑब्सोलेसेंट बिल्कुल चारों वर्ड एक जैसे साउंड कर रहे हैं कि आपको एक साथ याद होने चाहिए। नेक्स्ट रूट हमारा आता है कार्डियो। कार्डियो इज द रूट फॉर हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट को जोड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट बना, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, हृदय विज्ञान में जो स्पेशलिस्ट है हार्ट के डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। फिर आता है कार्डियोग्राम। आपने ईसीजी वर्ड सुना हुआ है, तो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राम या ईसीजी। जो मशीन ये प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ, जो इंस्ट्रूमेंट ये प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ तीनों एक साथ आना चाहिए। और कार्डियो रूट हार्ट के लिए होगा, आज के बाद किसी और चीज़ में कार्डियो आता है तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ऐसे फिर अगला रूट हमारा आता है न्यूरो। न्यूरो इज द रूट रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आगे नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो को जोड़ा ऑलजिस्ट से, स्पेशलिस्ट इन द डिजॉर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क संबंधी, नर्व्स संबंधी प्रॉब्लम्स को जो ट्रीट करे वो है न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है न्यूरैल्जिया। एल्जिया रूट याद रखना स्टूडेंट्स, एल्जिया इज द रूट फॉर पेन, किसी भी वर्ड में आ जाए पेन से रिलेटेड है, तो नर्व्स के पेन को बोला जाता है न्यूरैल्जिया। एक और पेन की मैं बात करूंगा, कॉमन वर्ड है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आता है। पुरानी बातों को सोचकर, पुराने हैप्पी टाइम को सोचकर, जैसे पुराने स्कूल के बारे में सोचकर सैड हो जाना, पुराने दोस्तों के बारे में सोचकर सैड हो जाना, अगर आप कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो घर के बारे में सोचकर सैड हो जाना, तो ऐसा अगर आप हो जाते हैं तो आप हो रहे हैं नॉस्टैल्जिक, जो कि एक एडजेक्टिव है। एंड द फीलिंग इज नॉस्टैल्जिया, फीलिंग ऑफ सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट अ पास्ट हैप्पी टाइम। तो न्यूरैल्जिया और नॉस्टैल्जिया याद रखना, और एल्जिया याद रखना पेन। फिर आया न्यूरोसिस। न्यूरोसिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, नसों की सूजन। और न्यूराइटिस, अभी डर्माटाइटिस आया था, तो न्यूराइटिस भी, डर्माटाइटिस था स्किन डिजीज से रिलेटेड था, न्यूराइटिस क्या होगा, जब नर्व्स की कोई डिजीज है आपको तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस। तो कॉमन वर्ड्स होते हैं, याद करना आसान होता है, रूट बेस्ड वोकैबुलरी, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अब आता है अगला वर्ड न्यूरोटिक। अब ये थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए। पहली बात तो न्यूरोटिक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी बोलते थे, किसी व्यक्ति को भी न्यूरोटिक बोल देते हैं। जब कोई व्यक्ति न्यूरोटिक हो जाता है ना, तो पहली बात तो ये एक इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल इफेक्ट नहीं होता इसका। मानसिक और इमोशनल डिसऑर्डर है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं, हमेशा डरे रहना, घबराहट होना, एंजाइटी होना बहुत ज़्यादा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं आप इसको। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है कि वो न्यूरोटिक है। यही चीज़ जब हाथ से बाहर निकल जाए, व्यक्ति रियलिटी से बिल्कुल परे हो जाए, हेलुसिनेट करने लग जाए, डिल्यूजन्स होने लग जाए, काल्पनिक चीज़ें उसको दिखने लग जाए, चीज़ों की कल्पना करने लग जाए, जिसको हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति तो पागल हो गया, तो ऐसे फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर को बोलते हैं साइकोसिस। और जो व्यक्ति इससे पीड़ित है वो है साइकोटिक। तो आप ये समझ लीजिए न्यूरोटिक और साइकोटिक जो है सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे है, लेकिन साइकोटिक जो है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं ना सड़कों पे आप देखते हैं कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, मुंह से थूक बह रही है, पागल आदमी घूम रहा है, तो वो साइकोटिक स्टेट में है। न्यूरोटिक तो नॉर्मली 10 में से 6 लोग आजकल न्यूरोटिक है, उनको किसी ना किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, जरा सी प्रॉब्लम होती है सांस चढ़ने लग जाता है, सांस उखड़ जाती है, तो वो तो न्यूरोटिक में तो 10 में से 6 लोग नॉर्मली आ ही जाते हैं। तो दो याद रखने वाले, न्यूरोटिक और साइकोटिक, और दोनों जो है मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स है जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, फिजिकल स्टेट को इतना प्रभावित नहीं करते। अब ऐसा न्यूरोटिक और साइकोटिक व्यक्ति इलाज कराने जाएगा तो किसके पास जाएगा, तो 3 ऑप्शन है। पहला है साइकोलॉजिस्ट, साइक माइंड से रिलेटेड रूट है। साइकोलॉजिस्ट जो है एक्सपर्ट है साइंस ऑफ माइंड में। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, बिहेवियरल थेरेपी देता है, लेकिन किसी प्रकार की दवाई नहीं देता। वो आपको बताएगा कि अपना बिहेवियर कैसे होना चाहिए, कैसे आप व्यवहार करो, क्या सोचो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बता देगा, लेकिन आपको दवाई नहीं देगा आपके साइकोसिस और आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको दवाई चाहिए कि भाई मेरे को जो है बिहेवियरल थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को मेडिसिन चाहिए, देन यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट।
और साइकेट्रिस्ट क्या करता है, ये आपको दवाइयाँ दे के शांत करने की कोशिश करेगा, ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे कि थोड़े मेंटली आप काम रहें। फिर आता है तीसरा साइको एनालिस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब साइको एनालिस्ट कौन होता है, ये साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हो सकता है, लेकिन ये एक एडिशनल टेक्निक यूज़ करता है आपके न्यूरोसिस को ठीक करने के लिए, आपके साइकोसिस को ठीक करने के लिए। एंड द टेक्निक इज नोन एज हिप्नोसिस, सम्मोहन। फिल्मों में देखा होगा, किसी को सम्मोहित करा जा रहा है तो वो व्यक्ति जो है एकदम आंखें बंद कर लेता है और फिर जैसा जो बोलता है व्यक्ति उसके जैसा ही करता है। तो साइकोएनालिस्ट ये मानता है कि आपके अंदर जो आपकी जो प्रेजेंट पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है वो पास्ट की वजह से, शायद बचपन में कुछ आपके साथ हुआ हो, आपकी जवानी में कुछ आपके साथ हुआ हो, वो उसकी वजह से आपका आज प्रभावित है। तो ये सम्मोहित करके आपको आपके पास्ट में लेके जाते हैं, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी प्रेजेंट एंजाइटी, प्रेजेंट फोबिया, प्रेजेंट मैडनेस को ठीक कर सके। ऐसे स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। तीनों एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ माइंड है, तीनों डॉक्टर हैं। साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर स्टडी करता है, बिहेवियरल थेरेपी बताता है, साइकियाट्रिस्ट दवाई दे सकता है, और साइको एनालिस्ट जो है वो किसका इस्तेमाल करता है, वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है। ये डिफरेंसेस है तीनों के बीच में। तो स्टूडेंट्स, दो और वर्ड है जो कि मैंने देखा आजकल युवा लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बात करते करते अपने दोस्त को बोल देते हैं कि ये तो भाई साइको है। कल के कह रहा था कि मुंबई इंडियंस मैच हारेंगे, हार भी गई, भाई ये तो साइको है। अब एक्चुअली में वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो साइकिक बोलना चाह रहे हैं। साइकिक वो व्यक्ति है जिसके पास सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्रिय। नॉर्मल इंसानों के पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, इसके पास सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्रिय। और ये क्या है, इसको पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है, कुछ बुरा होने वाला है तो बुरा हो जाएगा। मैच जीने की फलानी टीम को पहले से कुछ फीलिंग आ जाती है उस चीज़ को लेकर, माइंड रीडिंग कर लेता है, लोगों की मन की बात बता देता है, प्रेडिक्शन कर देता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं साइकिक। कंपेयर कीजिए साइकोपाथ से। अब साइकोपाथ बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। दिखने में ये व्यक्ति नॉर्मल होता है लेकिन ये मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है, पर्सनैलिटी बिल्कुल हिली हुई होती है। सबसे खराब बात क्या होती है, इसके अंदर मॉरल इनर सेंसर नहीं है। कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, जब वो कुछ गलत करता है उसको पछतावा होता है, गिल्ट होती है। इसके अंदर गिल्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। सीरियस इंक्लिनेशन इसका जो है जुर्म की तरफ है। अब अखबारों में पढ़ते हैं सीरियल किलर, रेपिस्ट, मर्डरर्स, तो सारे साइकोपैथ्स होते हैं। इनको जुर्म करके कोई गिल्ट नहीं होता, कोई बुरा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को हम साइकोपैथ बोलते हैं। तो अगली बार ये वर्ड जब यूज़ करें, किसी को साइको बोले तो समझ लीजिए इट इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, तो ध्यान से यूज़ करना है आपने। फिर आते आखिरी हमारे 3 वर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने भी देखा होगा, कोई आपका दोस्त होगा, जब भी कोई एग्जाम होता है उससे पहले उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, जैसे कोई इंटरव्यू आ रहा है, तो उसको कपकपी वाला बुखार चढ़ जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, घुटने में दर्द आ जाएगा, पेट में दर्द आ जाएगा। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जिसका फिजिकल कोई कारण नहीं है, लेकिन वो डिसऑर्डर्स जो है वो कहाँ से हो रहे हैं, आपके माइंड में ओरिजिनेट हो रहे हैं, आपका माइंड पैदा कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोसोमैटिक। तो डॉक्टर अगर आपको बोल देते ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब मेरे को ना हमेशा से जो है मेरे पेट में दर्द होता रहता है, तो डॉक्टर साहब आपसे अगर पूछते आपका एग्जाम आने वाला है, कोई आप बोलते हो हाँ, तो बोलेगा आपका ये पेट दर्द जो है साइकोसोमैटिक है। यानी डिसऑर्डर्स किसकी वजह से हो रहे हैं, माइंड की वजह से। आपका माइंड ओरिजिनेट कर रहा है वो सिम्टम, डिसऑर्डर है नहीं, कोई सिम्टम है सिर्फ। साइकोजेनिक भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर एक वर्ड जो ऐड हो जाता है वो इमोशंस है, कि आपका जो डिसऑर्डर है वो इमोशनल स्टेट की वजह से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लड़ाई हो गई, उसके बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब बीमारी का कारण जो है वो कोई जर्म नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बीमारी का कारण है इमोशनल स्टेट। तो ऐसी बीमारी जो होगी वो साइकोजेनिक बीमारी कहलाती है। तो साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक दोनों मिलते जुलते से हैं, जिसमें जो आपकी बॉडी में जो ये सिम्टम है, हेडेक का, टूथेक का, पेट दर्द का, बैक एक का, ये सारे जो है माइंड ओरिजिनेटेड है, वास्तविकता में फिजिकल रीजन इनका नहीं है। इलाज साइकोजेस्मेटिक और साइकोजेनिक बीमारियों का है, वो कहलाता है साइकोथेरेपी, विच इज द ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो दिखने में स्टूडेंट्स के बड़े बड़े वर्ड लगते हैं, लेकिन हैं आसान। अगर आप इसका रूट पकड़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, ऐसे और वर्ड्स में लेके आपके लिए आऊँगा। थैंक यू।